नाज़नीन अंसारी, नेशनल सुपर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। नज़ीम जी आपको क्या लिखना है? रामचरितमानस को उर्दू में लिपिबद्ध कर रहे हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड को लिपिबद्ध करने का काम चल रहा है। इसके पहले बाल कांड और इसके पहले हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और उर्दू में भगवान श्री राम की आरती और प्रार्थना को भी लिख चुके हैं। जिससे कि मुस्लिम समाज की महिलाएं जो घर में रहती हैं, जो सिर्फ उर्दू अभी पढ़ना जानती हैं, मुस्लिम समाज के लोग रामचरितमानस के चरित्र को जाने, भगवान श्री राम के चरित्र को जाने, माता सीता के चरित्र को जाने, किस तरह से परिवार में जीवन जिया जाता है, इस चीज को जाने। हम केवल अभी आप करेंगे तो क्योंकि थोड़ी अभी हम अयोध्या कांड को लिख रहे हैं। अम, इसमें अयोध्या कांड पे काम चल रही है। आगे आगे बढ़कर हनुमान चालीसा को, दुर्गा चालीसा और उर्दू में श्री राम आरती एवं प्रार्थना को हमने उर्दू में लिखा हुआ है, जिससे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते, जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनको जो सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़ना जानते हैं, वो इस चीज़ को पढ़ें, जानें और समझें कि भगवान श्री राम का जीवन कैसा था, माता सीता, बहनें, चारों भाइयों का जीवन कैसा था और किस तरह से माता अपने बच्चों से प्यार करती थी और एक राजा का जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ रामचरितमानस के अंदर समाहित है। स्वामी का मौर्य उनके लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जैसे कि रावण ने राम से दुश्मनी मोल लेकर के माता सीता का हरण करके के जीवन जीवित नहीं बच पाया और आज से त्रेता से लेकर के कलयुग तक अब तक हर साल हम लोग रावण का पुतला दहन करते हैं। तो ऐसे लोग रावण से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं, जो इस तरह का की हरकत कर रहे हैं और रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। ये पाप, ये घोर पाप है और ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। इन पे दंगा भड़काने का आरोप लगा करके इनको जेल में डालना डालना चाहिए और इन पर रासुका लगाई जानी चाहिए। देखिए, लगातार इसके पहले जब हम लोगों ने संकट मोचन मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब भी फतवा जारी हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिपल तलाक के लिए काम किया, तब भी फतवा जारी हुआ था। इस तरह के फतवों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब भारत देश में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे देश संविधान से चलता है, ना कि इस तरह के खोखली फतवों से चलता है। फतवा तो उन लोगों के खिलाफ जारी होना चाहिए जो शराब पीते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो आतंकवादी बनते हैं। आज तक एक भी फतवा उनके विरुद्ध नहीं जारी हुआ। मगर जो समाज में अच्छा काम करता है, उनके विरुद्ध फतवा जारी होता है। ऐसे फतवों को हम लोग नहीं मानते हैं। और जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम खाड़ी देशों से भी लगातार धमकियां आती रहती हैं कि इनको जान से मार देना चाहिए, इनके खिलाफ इनके घर पर बम फेंक देना चाहिए। दुनिया भर की ये धमकियां मिलती रहती है, मगर ऐसी खोखली धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक तरह से नाज़नीन जो रामचरित मानस है उर्दू में रखना किस तरीके से करें? नाज़रीन अंसारी हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। वो सांप्रदायिक एकता के लिए काम कर रही है। उन्होंने पहले भी हनुमान चालीसा का लिप्यांतरण किया, उर्दू में अनुवाद किया और उन्होंने उर्दू में भगवान श्री राम के ऊपर प्रार्थना लिखी, आरती लिखी। अब वो रामचरितमानस का अनुवाद भी कर रही हैं और रामचरितमानस को लिप्यांतरण भी कर रही हैं। अनुवाद इसलिए कर रही हैं कि स्वामी प्रसाद जैसे मूर्ख लोग जो ठीक ढंग से उसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो मुसलमान जब पढ़ेंगे तो मुसलमान और हिंदू सब मिल करके ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि उसमें लिखा क्या है। क्योंकि अवधी भाषा में लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने, तो अवधी भाषा में बहुत सारे लोगों को अवधी का अर्थ नहीं पता, तो जो जैसे लिखा है उसको सटीक वैसे ही वो समझते हैं। तो चूंकि अगर वो पढ़ा लिखा रहता, अगर स्कॉलर रहता, अपने समय में पढ़ा होता, तो ये अर्थों को समझता कि किस कविता का क्या अर्थ होता है, प्रसंग समझता, किस संदर्भ में लिखा गया है वो समझता। लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है। उसने भगवान श्री राम पर टिप्पणी किया है और एक तरफ मुसलमान होने के बावजूद नाज़नीन अंसारी भगवान श्री राम के गुणों का बखान कर रही है, उनके ऊपर आरती प्रार्थना लिख रही है, रामचरितमानस का उर्दू में अनुवाद कर रही है। तो ये असली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नाज़नीन अंसारी हैं और धर्मों को तोड़ने वाले, धर्मों को अपमानित करने वाले, धर्मों को नीचा दिखाने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य ये घृणा का पात्र है और कभी भी इसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। जब हिंदू समाज ने रावण को कभी क्षमा नहीं किया और हिंदू समाज नहीं बल्कि हिंदू समाज में चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, ये कोई स्वामी प्रसाद को माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि इसने एक तरह से धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोलने के लिए रास्ता खोल दिया है। आज लोग रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, कल कुरान के खिलाफ बोलेंगे, फिर गुरुवाणी के खिलाफ बोलेंगे। तो ये पाप इसने किया है और इस पाप की सजा सरकार इसको दे और इसको रास्ता लगा करके जेल में बंद करना चाहिए। इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पक्के तौर पर इसको पैसा मिला हुआ है रामचरितमानस और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का। तो इसकी संपत्ति की जांच हो और इसको जेल के शिक्षों के पीछे इसको भेजा जाए।
नाज़रीन जी, हिंदू मुस्लिम शिक्षा की एक मिसाल भी पेश की गई है ना, उनके उनकी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी मुल्कों से और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से भी नाज़रीन अंसारी को आतंकवादियों की धमकी आती रहती है कि जान से मार दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। फतवे जारी होते हैं, मौलाना उकसाते हैं कि इसको जान से मार दिया जाए, ये निकले तो इसके ऊपर बम फेंक दिया जाए। लेकिन नाज़रीन अंसारी वो कभी डरी नहीं और उन्होंने बाकायदे बड़ी खूबसूरती के साथ हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने का काम जो बीड़ा उठाया है वो बखूबी काम कर रही हैं और उनके नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमान और सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं भी भगवान श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए नज़्मा परवीन। देखिए, उनका रूटीन काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह से उठ कर के वो नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ उनकी दिनचर्या शुरू होती है। साथ ही साथ वो प्रभु श्री राम का भी काम कर रही हैं, हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी काम कर रही हैं वो। उन्होंने उर्दू में हनुमान चालीसा का अनुवाद किया है और रामचरितमानस का वो उर्दू में अनुवाद कर रही हैं और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए लगातार वो काम कर रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कितनी राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है और साथ ही साथ लोग अनाप-शनाप बातें भी करते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने काम में तल्लीन रहती हैं और हमेशा से वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती आ रही हैं। एक तरफ वो हिंदू मुस्लिम शिक्षा की मिसाल पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरफ इस संबंध में अगर दिया ये लोगों को क्या करें? ऐसे लोगों को यही कहना चाहेंगे वो धर्म के नाम पे जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं वो ऐसा काम करना बंद करें क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके पूर्वज हैं और हमेशा से हम सबके आदर्श रहे हैं और प्रभु श्री राम के खिलाफ जो भी बोलता आया है उसकी स्थिति अच्छी नहीं गई है क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं है और राम के खिलाफ बोलने का मतलब है वो हर लोगों से रिश्ता तोड़ लेगा और भारत की जनता इतनी अवेयर हो चुकी है जो राम का नहीं वो किसी का नहीं।